दरअसल मेरा ये मकसद नहीं था नासिर साहब। तुम्हारा मकसद क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से तुम्हारे अब्बू से ये पैसा मांगू? सही कहते हो तुम। भाई इस घर में तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखता है। आप मुझे अभी तक गैर समझते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि शेख नासिर जैसा खुदगर्ज और लालची इंसान मेरा मौसिन बने? दिलों में जो बात हलचल पैदा करे उसे मोहब्बत भी कहा जा सकता है। अरे तुम्हारी औकात से क्या है? अरे भाई, मैंने कहा ना, इस औकात के चक्कर में मत पड़ो। तुम मेरे भाई हो, कुछ रुपए उधार चाहिए तो ले सकते हो। चौधरी साहब, किसी शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा है, खूब कहा है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। तशरीफ रखें चौधरी साहब। नासिर साहब, सोचता हूं कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे चौधरी साहब, दोस्तों के साथ ये तकल्लुफ अच्छा नहीं है। नहीं नासिर साहब, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मैं अजीब व गरीब कैफियत से गुजर रहा हूं। चौधरी साहब, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपकी कैफियत का अंदाजा है तो हो सकता है, लेकिन नासिर साहब आप यकीन मानिए, एक तरफ तो आपने मुझे नीलाम होने से बचा लिया और दूसरी तरफ न जाने मुझे इंशा की याद क्यों आ गई। चौधरी साहब, इंशा हमारी दोस्त थी, उसकी याद आना जाहिर सी बात है। वाकई उसकी याद तो हमारे दिलों में ताजा है, लेकिन कल से उसकी याद, उसका ख्याल मेरे जहन पे बुरी तरह से छाया है। वो तुम्हारे जहनो दिल पर सवार है। मुझसे पूछो, इंशा की याद ने मेरे जिगर को कैसे छलनी करके रख दिया है। नासिर साहब, आप खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं, इंशा हमारी दोस्त थी, लेकिन वक्त के बेरहम हाथों ने उसे हमसे छीन लिया। मैं हैरत हूं, तुम्हें कातिल समझूं या मसीहा? तुमने तो मेरी उलझनों को और भी बढ़ा दिया है। देखिए नासिर साहब, इंशा का कत्ल तो रात के अंधेरे में हुआ। मुझे लगता है कि इंशा खुद ही अपने कातिल को ढूंढ निकालेगी। इंशा उसे सामने लाए या न लाए, लेकिन शेख नासिर उसे जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचा के रहेगा। नासिर साहब, मैंने भी अहद किया है कि मैं इंशा के कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगा। अनवर चौधरी, तुम भले ही अपने ऊपर शराफत का झूठा लिबादा ओढ़े रहो, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत से बखूबी वाकिफ हूं। खैर, कातिल जो भी होगा, एक न एक दिन तो जरूर सामने आएगा। अच्छा, अभी मैं इजाजत चाहूंगा। अरे चौधरी साहब, ये क्या आए और चल दिए? बैठिए, लंच करके जाइए। नहीं, लंच कभी और सही। अभी तो मैं बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था। अरे चौधरी साहब, ये बार बार शुक्रिया की क्या रट लगा रखी है आपने? अरे ये तो मेरा फर्ज था। नहीं नासिर साहब, आप नहीं जानते कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूं, और इन हालात में आप मेरे लिए फरिश्ते बनकर आ गए, इसलिए एक बार फिर से शुक्रिया। तशरीफ लाएं। हाँ असगर खान, सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? सर, कल तक आ जाएगी। इस कत्ल के बारे में कोई और जानकारी? नहीं जनाब, कुछ खास नहीं। कोई छोटी सी छोटी बात भी मालूम हो जाए ना
तो मुझे जरूर बता देना। जी सर। तुम जा सकते हो। सर। हाँ तो करीम खान, सर। तुम्हें उस होटल के कमरे में से कोई खास चीज मिली या कोई ऐसी बात मालूम हुई जिसको शक की निगाह से देखा जाए, या कोई ऐसा शख्स जिस पे शक किया जाए या लगे उसका इस केस के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता है? सर, ऐसे कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी समझता हूँ। जब मैं कमरा नंबर 203 की तलाशी ले रहा था तो मैंने अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज सुनी। फिर क्या हुआ? सर, मैं बाथरूम के अंदर गया तो देखा एक नल से पानी टपक रहा था और वहां कोई चीज मौजूद नहीं थी। फिर क्या किया? सर, वो नल बंद करके मैं वहां से निकल पड़ा। और हाँ सर, वहां पे 2 वेटर्स भी मौजूद थे। मैंने कुछ बातें उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने लाइलमी का इजहार किया। करीम खान, सर। जल्दी से गाड़ी निकलवाओ, हमें अभी के अभी होटल जाना होगा। सर। आखिर क्या वजह हो सकती है? जी गुल्लू बोल रहा हूँ। हाँ, वही जनाब, वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। पता चलते ही आपको खबर दूंगा। नहीं जनाब, मुझे क्या, मैं ठहरा नौकर। गुल्लू, तो किससे बात कर रहे थे? दानिश बेटा, ये मेरे गांव का एक जान पहचान वाला था। सरासर झूठ बोल रहा है। भला मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने तय कर लिया है, आगे से आपके मामले में कभी मुदाखलत नहीं करूंगा। 2 टके के नौकर, तुम्हारी औकात ही क्या है कि मेरे मामले में मुदाखलत करो? मैं नौकर हूं, 2 टके का नौकर, और मैं इसलिए भी आपके मामले में मुदाखलत नहीं करूंगा क्योंकि आप खामखा मुझे अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। दुश्मन तो तुम हो, और ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। कादिर भाई, आप यहाँ? हाँ दानिश मियाँ, दरअसल मुझे चौधरी साहब से मिलना था। अब चौधरी साहब तो अभी आए नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बाहर उनकी गाड़ी नहीं देखी। साहब, आप बैठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए चाय ले आता हूँ। नहीं गुल्लू मियाँ, चौधरी साहब यहाँ होते तो जरूर चाय पी के जाता। कादिर भाई, इसका मतलब यह है कि आप मुझे बेगाना समझते हैं? ऐसी बात नहीं है दानिश साहब, दरअसल मैं चौधरी साहब को एक खुशखबरी देने आया था। खुशखबरी? किस बात की खुशखबरी? दानिश मियाँ, बात छोटी हो या बड़ी, कादिर कान का कच्चा नहीं है। अच्छी बातें कहनी चाहिए, दिल खुश हो जाता है। गुल्लू मियाँ, तुम नहीं समझोगे। बातें बावर्ची खाने की चीजें नहीं होती जिन्हें जिधर चाहे रख लो। बात इंसान को मरवा भी सकती है और बचा भी सकती है। ठीक है कादिर भाई, और हाँ, एक बात याद रखिए, इसे आप ना समझ कह रहे हैं, वो काफी समझदार है, शायद जरूरत से ज्यादा। ये आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। और मेरा हाल ये है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, पर मैं भी इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे पाता।
अनवर चौधरी, कब तक अपने आप को बचाते फिरोगे? एहसास गुनाह तो है तुम्हें, फिर भी अपने आप से भाग रहे हो। देखते हैं कब तक भागोगे। तुमने मेरी जिंदगी को दोज़ख बना दिया। अनवर चौधरी, तुमने मेरी इंशा को मुझसे छीन लिया। इंशा को मुझसे छीन लिया। ये सवाल तुम अपने आप से करो इंशा, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या दौलत से। इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास होगा। इंशा, तुम मेरे वजूद का एक ऐसा हिस्सा हो जो खुदा न ख्वास्ता अगर मुझसे अलग हो गया तो मैं अपने आप को अपाहिज समझूंगा। जोर जबरदस्ती से किसी को अपने वजूद का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जोर जबरदस्ती करके तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा बना रहा हूँ? तुमने मेरी बात का फिर से गलत मतलब निकाला। मैं ये कह रही हूँ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। नहीं इंशा, तुम्हारी बातों से तजाद की बू आ रही है और मुझे लगता है कि तुम किसी मजबूरी के बाइस मेरे साथ मोहब्बत रचाने का ड्रामा कर रही हो। तुम हर बात को अपने नज़रिए से क्यों देखते हो? बात सिर्फ एक है, वो भी साफ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो फिर ये जोर जबरदस्ती वाली बात कहाँ से आ गई? अरे बाबा, मैंने कहा ना कि जोर जबरदस्ती से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। बस मामला ख़त्म। अगर मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती की हो तो ज़रूर कहना। कभी अपने दिल पर बोझ मत रखना। अरे बाबा, गलती होगी जो ज़बरदस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब तो माफ़ कर दो। कहीं उस दिन इंशा ने ये तो नहीं कहा था कि अनवर चौधरी जोर जबरदस्ती करके उसे अपनाना चाहता है? हाँ, वो यही कहना चाहती थी। जरूर अनवर चौधरी ने उसके साथ जबरदस्ती की। अनवर, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों पे किसी भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। इंशा,
शायद तुम्हें पता नहीं, भूत प्रेत निकालना हमारा खानदानी पेशा है। अनवर, मैं सच बोल रही हूँ। कल रात ख्वाब में मैंने देखा कि कोई खौफनाक दरिंदा मुझे घसीट रहा था और तुम उसके पीछे दौड़ रहे थे। इंशा, ख्वाब ख्वाब होता है और ख्वाबों की ताबीर हमेशा उल्टी निकालनी चाहिए। और तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम जिंदगी में अब बहुत खुश रहने वाली हो। अनवर, मुझे झूठे दिलासों से चिढ़ है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो खौफनाक दरिंदा कौन है। तुम्हारे कहने का मतलब है नासिर? हाँ, नासिर। वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। मुझे तो अब उसके साए से भी डर लगता है। तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम उससे नफरत करती हो? मैं कितनी बारी तुम्हें समझा चुकी हूँ कि वो बहुत खतरनाक इंसान है और इंसान का कत्ल करना उसके बाएं हाथ का खेल है। सुहेल, ये दानिश कहीं नजर नहीं आ रहा है। नासिर साहब, वो आता ही होगा। उसे जुए की ऐसी लत लग गई है कि वो यहाँ के बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। बस मैं इसी तरह से दानिश को जलील होते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने उसे पहले जुए का आदी बनाया और फिर जुए खाने में ही कैद कर लिया ताकि वो चौधरी की तमाम जायदाद को फूंक डाले। चौधरी साहब, आप? अरे गुल्लू, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब, आपके कदमों की आहट सुनी, इसीलिए चला आया। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, तुम सो जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। दानिश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? आखिर तुम अपने आप को किस जुर्म की सजा दे रहे हो?
मैं जिंदगी की इस कश्मकश से तंग आ चुका हूं। दुनिया बड़ी खुदगर्ज है। तुमने खुद अपने आप को तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया है। मुझे भी तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मौत। मैं सिर्फ मौत चाहता हूं। तुम चलो यहां से। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। तुम सिर्फ अपने लिए जी रहे हो। और किसके लिए जियो? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। कितनी बार कहूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं भी नहीं। जरा अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं। बस सर अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनकी पूछताछ अभी बाकी है। बाकी वो सब लोग जिनका इस केस के साथ किसी भी किस्म की वाबस्तगी है, उनसे मैंने बात की है। अब आप किस नतीजे पर पहुंच चुके हैं? मेरा मतलब कोई शक या कोई ऐसा सुराग मिला है जिसकी बुनियाद पर हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? सर अभी यह कहना मुनासिब नहीं होगा। क्यों? क्या मैं वजह जान सकता हूं? सर मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि अभी कुछ लोगों की पूछताछ बाकी है। उनसे पूछताछ करने के बाद ही हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? सर आप जानते हैं कि मैं हर कोई काम कानून के दायरे में ही करता हूं, और जिन लोगों से पूछताछ अभी बाकी है वो शहर के बहुत बड़े कारोबारी शख्सियात हैं। दरअसल सर मैं नहीं चाहता कि कल को मीडिया को लेकर हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि ये मीडिया वाले छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और अक्सर काम होते होते रह जाते हैं। और सर अगर सियासी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। तो क्या आपने इसीलिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो लोग ऐसी कोई हरकत करे उससे पहले मैं उनके पर काट चुका हूं। और सर आप तो जानते हैं मैं कभी सियासी दबाव में कोई काम नहीं करता हूं, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत कभी आ भी गई तो उससे पहले मेरा इस्तीफा आपके टेबल पे होगा। मैं आपके तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हमारे डिपार्टमेंट को आप जैसे अफसरों पर फख्र है, इसीलिए तो आपको इतनी दूर से इस केस को सुलझाने के लिए खास तौर से बुलाया है। सर मैं कानून की इज्जत को कभी कम नहीं होने दूंगा, ये एक सिपाही का वादा है। और लोगों का भरोसा जो किसी भी वजह से कानून से उठ चुका है, मैं उस एतमाद को बहाल करने का अज़्म कर चुका हूं और आपसे वादा करता हूं। खैर काम की बातें तो बहुत हो चुकी हैं। अब ये बताओ घर कब आ रहे हो? घर किस लिए सर? कभी हमारे साथ बैठकर डिनर तो कर लो। घर की बातें होंगी, कुछ आप कहोगे, कुछ मुझसे सुन लोगे। बाकी काम की बातें तो चलती रहती हैं। माफ कीजिएगा सर, अभी मैं एक एक लम्हा इस केस पर सर्व करना चाहता हूं, लेकिन आपसे वादा रहा
इस केस को इख्तिताम पर पहुंचाने के बाद आपके साथ डिनर जरूर करूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा सर, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। लास्ट बेंचर थी या टॉपर? कथक या हिप हॉपर? ये लड़के वालों की एक्सटेंडेड फैमिली पूछेंगे